गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर पुराना दुनिया का जो पावर है ना वो एक्टिवेट कर लेता है। सामने वाली भी कहती है ये तूने कौन सा पावर एक्टिवेट कर लिया है, कोई सा भी पावर एक्टिवेट कर ले हमारे सामने ना टिक पाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मारता है, एक के मुक्के में उसकी हालत खराब। वो भी कहती नहीं नहीं, तुम्हारे मुक्के के अंदर इतनी पावर कैसे आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लड़की मेरी है और लड़की मुझे वापस दे दे, और दो तीन मुक्का मारता है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, पेले जा रहा है, पेले जा रहा है। वो भी कहती छोड़ दे यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू शाहरुख खान की बॉडी छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और आखिरी अटैक करके पूरी हालत खराब कर देता है और कहता चल बेटे अब तेरा खात्मा होने की बारी आ चुकी है। तो वो भी कहता बस बहुत हो गया है, अब मैं पूरा जी जान लगा दूंगी और ये बैटर यहीं पे खत्म कर दूंगी। तो वो भी जी जान लगा के अटैक कर देती है और देख सकते हैं दोनों के अटैक के चक्कर में कितना बड़ा रिएक्शन होता है भाई। दूर दूर तक धमाका जाता है और धमाका क्लियर होते ही मैडम जी की पूरी बॉडी ही खराब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने तो बोला भी था साले तू गलत कर रहा है, वापस लौट जा और मुझे मेरी बंदी यहाँ पे वापस दे दे। तुम भी सोचोगे अरे यार बॉडी तो अपनी लड़की का है ना, इतना मारा लड़की के बॉडी पे चोट लगा होगा। हाँ तो चोट ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन लॉजिक नहीं बताया। और उसके बाद डायरेक्ट सीन हमको नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है जब ना पूरे दुनिया एकदम जश्न मना रही है, नए साल की बधाई दी जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर प्लस शाहरुख खान दोनों मार्केट में घूमने आए थे, फेस्टिवल हो रहा था और राजा रानी, सोचो राजा रानी कौन है भाई, वो स्कॉलर, वो राजा बन चुका है। और वो जो बगल की लड़की है शाहरुख क्विंग, उसकी बाबू वो रानी बन चुकी है। देखते ही देखते, हाँ राइटर ने ये भी नहीं बताया कैसे लेकिन बन गए। वैसे भी मेन हीरो मेन हीरोइन है तो राजा रानी तो बन ही सकते हैं ना। और फिर ध्यान चल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, तो वो लोग भी कहते हैं और कैसे हो, हमको भूल तो नहीं गए। ये लोग भी कहते हैं नहीं यार आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके चक्कर में तो आज हम इतने कमाल के बने। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। पीछे से अपनी ये वाली भी आती है और कहती है हो इतने समय का टाइम गुजर गया है आपको तो मालूम भी नहीं चला होगा, और हमारा जो मिशन है ना वो काफी हद तक से पूरा यहाँ पर हो चुका है, तो बदले में हमें 3 विजुअल पॉइंट मिल चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, और ऐसा करते करते 23 ईयर्स का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था। और अब जाके हमें डिटेल में बताया जाता है कि ये जो पूरा टाइम गुजरा ना जब वो राजा बन गया और ये सब, तो ये 2-4 दिन का या 2-4 महीने का नहीं बल्कि 23 सालों का टाइम यहाँ पे था। जिस दिन इसने डेमन को मार के अपनी बंदी को बचाया था, उसको अपने टीम में लिया, ठीक किया, उसका इलाज किया, उसको कल्टीवेशन सिखाया और एक एक करके दुनिया में जो भी कमीने डेमन यहाँ पे थे ना सारे के सारे कमीने डेमन का खात्मा कर दिया। 2-4 अच्छे डेमन यहाँ पे थे उनको अपने टीम में ले लिया और लेके पूरी जो दुनिया है ना रहने लायक बना दिया। जो वॉरियर यहाँ पे था, वॉरियर ने भी कमीने कमीने लोगों को मारा और दुनिया में रहने के लिए परफेक्ट एरिया बना दिया। दूसरी ओर अपना वो जो बंदा था यानी स्कॉलर अपनी बंदी के साथ अच्छे अच्छे काम करके 20 सालों के अंदर नया राजा बन गया और मैं अपनी शाहरुख खान के साथ टाइम स्पेंड करता रहा। 23 साल यहाँ पर हो चुका है। इन 23 साल के अंदर हमारा जो प्यार है बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका है। अपनी नाना भी कहती ओके ठीक है चलो यार मैं जल्दी से मेन एक्टिवेट करके यहाँ से निकल पड़ती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकरी हो, सुनो ना। वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, साइड में जाके खड़ी हो जाओ मैं 2 मिनट में आया। वो भी कहती है ठीक है, वो साइड में खड़ी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने ये बोला कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मगर क्यों यार मुझे नहीं जाना, और अगर जाना भी है तो मैं शाहरुख खान को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। वो भी कहती व्हाट, शाहरुख खान को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो, पागल वागल हो गए हो क्या। वो भी कहता ना मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे सच में ले जाना है, ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ, हाँ या ना। वो भी कहती वेल देखो लेके जाना तो पॉसिबल है तो, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा लफड़े का काम है, उसके लिए आपको जो स्पिरिचुअल सोर्स मिलता है ना मालूम है ना कितना रेयर मिलता है। हमारे पास मिला जुला के टोटल 10 ही है, उसमें से हो सकता है आधा यहाँ पे लग जाएगा। और उसके अलावा डेस्टाइन मिशन यहाँ पे पूरा करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड अब ये डेस्टाइन मिशन कौन है, तो नाना भी कहती देखो हर एक बंदे का अपना अपना एक नसीब होता है जो कि समझो ऊपर वाला उसको कंट्रोल कर रहा है एक रस्सी द्वारा। लेकिन आप कहानी के बीच में आ गए थे, मैडम जी का नसीब आपने चेंज कर दिया। याद है ना रियल स्टोरी में क्या था, स्कॉलर के साथ शादी होगा, डेमन लोग के साथ लड़ाई होगा, लॉजिकली नई रानी ये बनने वाली थी, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने ये सब कुछ बदल दिया। यानी आपने उसकी स्टोरी काफी ज्यादा बदल दिया, तो उसकी जिंदगी की एक अपनी नई स्टोरी तैयार हो गई होगी। कुछ भी करके पहले उस स्टोरी को एक्टिवेट करना है, उसको यहाँ पे पूरा करना है, और वो पूरा होने के बाद ही परमिशन मिलेगा इसको ले जाने का। और एक बार में किसी एक ही बंदे को लेके जा सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि और बंदे लोग को लेके चलो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यार ये बाकी लड़कियां भी अच्छी थी, उनको भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन आई एम सॉरी उनको तो ले जा नहीं सकता। रही बात इस लड़की का, इसको तो मैं ले जाने को तैयार हूँ। अरे यार मुझे किसी भी प्रॉब्लम से टेंशन नहीं है, कोई भी मिशन यहाँ पर है पूरा करने को तैयार हूँ। बता क्या है उसका मिशन।
ये भी कहती है ठीक है अभी चेक करके बताती हूँ। तो सामने मिशन आ जाता है तो मालूम चलता है कोई एक और डेमोन यहाँ पर है, फेंडू जिसका नाम है, उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है इस लड़की का। तो उसको यहाँ पे ढूंढ रहा है, उसके साथ इसका कनेक्शन पूरा करना है तो ऑफिशियली मिशन पूरा हो जाएगा और यहाँ से ले जा सकते हो। अब ये सुनते ही ये दोनों डाउट में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, वो जो पुराना डेमोन किंग था जिसको मैंने जान से मारा, ये उसकी आत्मा के एक हिस्सा यहाँ पे थी। और अब इसमें लिखा हुआ है कोई फेंडू नाम का भी राजा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये फेंडू कौन है? वो भी कहती वेल मुझे भी नहीं मालूम, यानी इन दोनों को नहीं मालूम कि फेंडू यहाँ पे कौन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना पता करने आ जाता फेंडू कौन है। तो लड़की से ही पूछ लेता फेंडू का नाम सुने वो भी कहती फेंडू नहीं यार मुझे तो ऐसे किसी भी आदमी के बारे में मालूम ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार, जब मैंने डेमोन किंग को मारा था उसके बाद डेमोन किंग के बच्चे कुछ पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया था, तो यार तुमको उसकी मेमोरी याद नहीं आई? हो सकता है उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ फेंडू के बारे में हो। ये भी कहती सुनिए जब मैंने बॉडी के साथ कनेक्शन किया था ना तो मेरे दिमाग में पावर आ गया है लेकिन नॉलेज और मेमोरी नहीं आया है, तो मुझे नहीं मालूम फेंडू कौन है और लेंडू कौन यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम्हें भी नहीं मालूम तो कैसे मालूम चलेगा। वो भी कहती हाँ लेकिन मुझे ये बताओ कौन है ये फेंडू और आप इसको ढूंढना क्यों चाहते हो, ऐसा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा मेन कट्टा भी लाइक फेंडू के साथ इसका मिशन है, इसको बता दूं क्या? बता ही देता हूँ, इतने साल हो गए साथ में रहते हैं प्यार करते हैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तो बताना ठीक रहेगा। तो मैडम जी को सारी की सारी बातें बता देता है और मैडम जी भी लाइक व्हाट क्या बक रहे हो, सच्ची में ऐसी बात है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ऐसी बात ही है, लेकिन मेन सवाल फेंडू भाई ये फेंडू कौन है? लाइब्रेरी के अंदर आता है, लाइब्रेरी के सारी हिस्ट्री की किताबें निकाल कर देख लेता है, फेंडू नाम का कोई आदमी ही नहीं है। और वो जो राजा था स्कॉलर वो भी कहता है टेंशन ना लो, मैं दुनिया का हर एक किताब मंगाऊंगा, हर किसी में चेक कर लूंगा, कोई फेंडू है ना उस फेंडू को आपके सामने लाके पटक दूंगा। पीछे से अपना वॉरियर भी आता है और कहता है मैंने काफी पता किया, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला लेकिन ऐसा बोला जाता है एक घोस्ट सिटी है, वो घोस्ट सिटी का जो राजा है ना उसका नाम गेंडू है लेकिन लोग प्यार से फेंडू फेंडू भी कहते हैं। लेकिन घोस्ट सिटी एक ऐसी सिटी है भूतों की सिटी जो बस कहानियों के अंदर है, रियलिटी में है या नहीं है किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मैंने अपने बंदे लोग को पता करने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने में भेज दिया है, होगा तो आपको मालूम चल जाएगा। लिटरली 6 महीने का टाइम गुजर जाता है किसी को मालूम तक नहीं चलता, लेकिन 6 महीने बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता मालिक गरीब आदमी हूँ 100 सोने के सिक्के दे देना, मैं आपको फेंडू नाम के आदमी के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा भूतों का शहर भूतों का राजा, सही सुना आपने, उसी का राजा का नाम है फेंडू। लेकिन वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि भूतों का शहर है ना जो साल में एक ही बार वो भी चांदनी रात जब होता है ना तो रात के 1:55 में अपियर होता है, वो भी काली पहाड़ी के जंगल के पास। आप जाओगे तो जाके आपको शहर में जाने का रास्ता पता चलेगा और आप जाके मिल सकते हो। तो मैंने बता दिया इस गरीब को पैसे दे देना। हाँ लेकिन एक बात और बता दूं, जो इंसान के राजा रहते हैं 50-60 साल यहाँ पे जी लेते हैं, जो डेमोन के राजा रहते हैं वो 200-300 साल यहाँ पे जी लेते हैं, लेकिन ये भूतों का राजा कई हजारों सालों से जिंदा यहाँ पर है, इसके सामने लड़ पाना और टिक पाना काफी मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड एक भूतिया शहर का राजा। मंदी भी कहती देखो यार ये मालूम है क्या, मुझे लगता है झूठ बोल रहा है, इससे पहले भी कई सारे लोग आए थे और वो लोग भी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे थे पैसों के लालच में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन उन लोगों ने लोकेशन बताया नहीं, इस बंदे ने एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे बताया है, हम ट्राई मार सकते हैं, ट्राई मारने में क्या जाता है। वो भी कहती है ठीक है ट्राई मार लेते हैं। तो वाकई में उस एरिया में आता है तो एक अजीब सा भूतिया शहर में पहुंच जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो देखने से वाकई में भूतिया शहर लग रहा है। नाना भी कहती वही तो मुझे भी डर लग रहा है चलो यहाँ से। तभी आगे से कुछ वाकई में भूत आते हुए दिखाई देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो भूतों का नाम लिया भूत हाजिर हो गए, यानी वो बुढ़ा झूठ नहीं बोल रहा था सच बोल रहा था। चलो यार पूरा पावर एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये वापस पावर पुराने जन्म का एक्टिवेट कर लेता है। तो नाना भी कहती है अरे ये क्या कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब लड़ने में मजा आएगा ना इस पावर के साथ। वो भी कहती है अरे यार फिर से आपको एक विचुअल सोर्स देना पड़ेगा, अरे गरीब औरत को पहली बार 10 स्टोन मिला था, अब 10 के 10 बर्बाद कर दोगे। उधर भूत भी डर जाता है कि अरे भाई साहब तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मैं हूँ जो तुम लोग की बैंड बजाने आया हूँ, तुम सालों भूतों की ऐसी की तैसी, पकड़ पकड़ के मारता है। नाना भी कहती मारो यार आप ही क्या सब कुछ है। मारने के बाद हमारा मेन कट्टा घोस्ट सिटी के गेट पे आ जाता है और कहता हो तो ये घोस्ट सिटी का गेट हो सकता है जो मेन राजा है ना अंदर ही रहता होगा। साला अगर राजा मेरी बात नहीं ना मानेगा तो राजा को पटक पटक के कूट कूट के अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरी बंदी बस मेरा वेट यहाँ पे करो, तुमको मैं यहाँ से आज़ाद करके यहाँ से लेके जाऊंगा, आ रहा हूँ मैं। तो जैसे आगे बढ़ता है ना वैसी पूरी बॉडी एकदम कांप सी जाती है। नाना भी कहती क्या हुआ रुक क्यों गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जाने क्यों यार अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीब मुझे लग रहा है, डर टाइप का यहाँ पे लग रहा है, आगे जाने में फट यहाँ पे रही है और ऐसा लग रहा है कि अगर आगे गया तो मैं मर भी सकता हूँ।
नाना भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो, ऐसे कैसे मर जाओगे। आपकी इस बॉडी के बारे में आइडिया ना कितनी ज्यादा स्ट्रांग बॉडी है, आपने जब जब यूज किया दुश्मनों को मारा है, फिर अचानक से आपकी फटने क्यों लग गई यार। नहीं नहीं, ये पक्का कोई और फीलिंग होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ये कोई और फीलिंग नहीं है, ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी सी फीलिंग यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वो राजा बड़ा हाई लेवल का है। याद है ना बुढ़े ने क्या बोला था, ये राजा कई हजारों सालों से राजा बन के बैठा हुआ है, इन हजारों सालों के अंदर उसकी पावर तो बढ़ी गई होगी ना। तो नाना भी कहती तो क्या करोगे, आगे नहीं जाओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार जाने का मन तो है अपनी शाओ क्वेन के लिए, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, जब मेरी भी पावर और बढ़ेगी ना तो मैं जाऊंगा और इसको यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। क्यों ना उसके लिए मुझे 10 साल 20 साल 50 साल या 1000 साल का टाइम लग जाए। वो भी कहती डायलॉग मारना बंद कीजिए, 1000 साल इतना टाइम नहीं है आपके पास, टाइम की बहुत ही कमी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मतलब टाइम की कमी है। ये भी कहती है देखो आप जैसे स्टोरी में आ गए तो अपने स्टोरी को काफी ज्यादा बदल दिया है, तो जब इतनी ज्यादा स्टोरी बदल जाती है ना तो गॉड लोग को आइडिया लग जाता है, और गॉड लोग हमेशा चेक करने आते हैं। तो जैसे वो लोग चेक करने आएंगे और आपको देख लेंगे और आपको देखते ही पटक पटक के मारेंगे। और दूसरी बात, अगर आप टाइम पे नहीं निकलोगे ना तो ऑटोमेटिक पूरी स्टोरी है ना अपने आप क्या बोलते हैं भाई हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपका कैरेक्टर तो रियल स्टोरी का मेंबर ही नहीं है, तो आपको जबरदस्ती ये गायब कर देगा। और जबरदस्ती गायब हो जाओगे तो कहीं रैंडमली पहुंच जाओगे, ना बंदी मिल पाएगी ना कोई और मिल पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, और अभी के लिए बस 2 साल का टाइम बचा हुआ है, और देखते ही देखते 2 साल में बस 1 महीने का टाइम बचा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 महीने का टाइम और भी है यार, क्या करूं एक बार जाके मिलना ही पड़ेगा। लड़की भी कहती अरे गए तो थे 2 साल पहले, हालत खराब हो गई थी, रहने दो ना यार। अगर मैं आपके साथ नहीं जा पाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ इतने साल का जो टाइम स्पेंड किया, साथ में घूमना साथ में फिरना नहाना धोना पतंग उड़ाना, शाम को बैठ के सूरज को उगते या डूबते देखना, बहुत ही अच्छे पल यहाँ पे थे, इन अच्छे पलों को मैं याद रखूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं हम ऐसे पल और भी गुजारेंगे, उसके लिए मैं जाके रहूंगा। नाना भी कहती मास्टर जी लोले लग गए, ऐसा लगता गॉड लोग आने वाले हैं। अबे गॉड लोग को आइडिया लग गया, अबे टाइम से पहले आने वाले, अबे 2 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, हम क्या करें क्या करें क्या करें। अरे पहले मुझे पकड़ेंगे तो सबसे पहले मुझे ही मारेंगे, क्योंकि मेरी गलती है ना, मैं ही आपको लेकर आई थी आपको तो हो सकता है छोड़ भी देंगे। एक सेकेंड मैं तो सही टाइम पे छोड़ के भाग भी सकती हूँ, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यूं छू मंतर गायब हो जाऊंगी। वैसे भी सोर्स स्टोन मेरे पास है, मालिक थोड़ी नहीं यूज कर सकते बिना मेरी परमिशन से। ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया, वी आर सो अनलकी। अरे चलिए एक काम करते हैं, अभी भी टेलीपोर्ट होकर मैं आपको किसी और दुनिया में छोड़ देती हूँ। वैसे भी शव क्वेन ने बोला कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे उसको नहीं पड़ता लेकिन मुझे यहाँ पे पड़ता है ना। और एक सेकेंड जरा मुझे बताने का कष्ट करोगी, ये जो गॉड लोग यहाँ पे आने वाले हैं हाई लेवल के ना, मेरा वो जो पुराना बॉडी था उससे हाई लेवल के होंगे ना। अरे यार उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है फेंडू को हराने का। नाना भी कहती एक सेकंड अब कौन सा आइडिया आ गया, ऐसा मत बोलो कोई बेकार आइडिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बढ़िया आइडिया है। तो वो लोग एक लोकेशन पे आ जाते हैं और ये वही लोकेशन है जहाँ पर एग्जैक्ट गॉड लोग आने वाले हैं। और क्या ना नाना ने स्पिरिचुअल स्टोन देख के पता लगा लिया है, अरे बहुत ही महंगा होता है, 10 मैंने बचाया था 8 ही बच रहा है, गरीब औरत का आपने खर्चा कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू बस वेट कर ना आने दे, मैं जब तक यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ। तो थोड़ी बहुत पेड़ यहाँ पे था और हमारा मेन कट्टा जो कि पहले से पेड़ का एक डेमन था, तो वो लिटरली अपने जादू से ना उन 2-4 पेड़ों को पूरा हरा भरा जंगल कर देता है और कहता है हाँ ये हुई ना बात। अब ये पेड़ समझो मेरी बॉडी है, जो कुछ यहाँ पर होगा ना इन पेड़ द्वारा मैं देख सकता हूँ सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। वो भी कहती आई डोंट नो क्या करना चाहते हो भाई, डर लग रहा है ये सब के चक्कर में मैं फंस जाऊंगी ना तो मुझे गंदा वाला यहाँ पे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार कमॉन कुछ नहीं होने वाला है, तुम शांति से बैठो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहती है ठीक है टेंशन वेंशन नहीं लेती। तो वाकई में टाइम पूरा होते ही ना आ जाते हैं वही कुछ गॉड लोग। नाना भी कहती फक यार हो गया लेट, आ गए वो लोग क्या करे अब। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मेरा पुराना पावर एक्टिवेट करो नाउ आई एम रेडी टू फाइट। अब आते भाई उनकी ओर आ चुके थे। तो ये देख सकते हैं ऐसे कुछ लोग थे, एक कोई डेमन जैसा दिखने वाला और बाकी 3 ऐसे कोई बंदे यहाँ पे थे। वो डेमन जैसा बंदा भी कहता हूँ माय गॉड यार, तो ये हो दुनिया जहाँ पे कुछ चेंजेस वजह आ रहे थे, काफ़ी सही दुनिया यहाँ पे लग रही है। लेट्स गो एंड सी चल के आ रहा है हु थोड़ा तबाही वबाही करते मजा आएगा, अपनी पूरी टीम भी बुला लेते हैं। तो देख सकते हो पूरी टीम आई जाती है जिसमें इतने सारे कुछ अजीब अजीब से क्रिएचर थे। वो डेमन जैसा बंदा भी कहता हाँ मैंने काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे लगाए थे ये सबको बुलाने के लिए, मजा ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार ये तो चमगादड़ जैसा दिखने वाले छोटे मोटे जानवर हैं, साले ने गजब ही समन टेक्निक यहाँ पे यूज कर ली। सिस्टम भी कहती है धीरे धीरे मैं उनका पावर डिटेक्ट करके आपको बताती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डिटेक्ट करो मैं इधर अपना रियल फॉर्म में आता हूँ। हाँ वो दुनिया का पावर दिखाने की जरूरत नहीं है वरना एक्सपोज हो सकता हूँ।
उतने में उन लोगों को आइडिया लग जाता है इधर कोई तो है, ओ कौन है बे, जल्दी से बाहर आ। नाना भी कहती ओके ठीक है, मैंने उनका इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, शुक्रिया एनालाइज करने के लिए। वो भी कहती शिट, लगता है उन लोगों ने हमको ढूंढ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, ढूंढने दो, मैं तो पहले से प्लान बना रहा था। वो भी कहती सुनो, मैंने भी अपने आप को अच्छे से छुपा लिया है, ये लोग भी हमको देख नहीं सकते, मुझे नहीं देख सकते, तो आप प्लीज गलती से भी अपने बारे में बताइएगा नहीं, इसको अभी तक मालूम नहीं है। इनको ऐसा लगेगा आप इसी दुनिया के क्रिएचर वगैरह हो, तो किसी और दुनिया का पावर गलती से भी उपयोग मत कर लीजिएगा, समझ गए ना। और ये तीनों बड़े हाई लेवल के बंदे लग रहे हैं, प्लस इनका जो लॉर्ड है डेमन जैसा दिखने वाला, वो और भी ज्यादा हाई लेवल का है। और लॉर्ड डायरेक्ट पूछ लेता है कौन है बे तू, और यहाँ पे कर क्या रहा है, तू कोई इंसान तो लग नहीं रहा, कोई इविल क्रिएचर यहाँ पे लग रहा है। अपनी नाना भी कहती है अरे मुझे डर लग रहा है कि हम एक्सपोज ना हो जाए, भाग जाए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग जाए, अरे मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बन चुका हूँ, सोचो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कुछ छोटे मोटे टट्टू से डर के बारे भाग जाए तो नाम बदनाम हो जाएगा ना, तो इसके लिए हम लड़ेंगे, ये देख मेरी पावर। इसकी पावर इतनी हार्ड थी ना कि वो सब देखते ही एकदम चौंक जाते, क्यों माय गॉड ये कितना ज्यादा हाई लेवल का क्रिएचर है, भाई तू है कौन और डायरेक्ट अटैक क्यों कर रहा है, हम तो सिंपली यही पूछ रहे हैं तुम हो कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं ये दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, मैं समझू उनका लॉर्ड हूँ, और जहाँ पे पेड़ पौधे दिखते हैं मैं वहाँ का राजा हूँ, ये एरिया मेरा यहाँ पर है, तुम मेरे एरिया में आके पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम लोग बताओ तुम कौन हो। तो वो लोग भी डर जाते हैं कि एक सेकंड, पेड़ का लॉर्ड, अरे यार मुझे याद है एक विच यहाँ पे रहता था, उसका था, लेकिन वो विच तो काफी कमजोर था, ये विच तो बड़ा हाई लेवल का लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का एग्जैक्टली प्लान है क्या, वो अभी तक क्लियर नहीं पता लगा है, और ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सपोज कर पाते हैं कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।